हम देखिए श्लोक देखते हैं। महर्षीणां भृगुरहं गिराम अस्ये कमक्षरम यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। भगवान क्या बोल रहे हैं? महर्षीणां भृगुरहं, महर्षियों में मैं क्या हूँ? भृगु हूँ। और क्या आगे बताया कि गिराम गिराम अस्मि कमक्षरम। तो गिराम अस्मि एकम अक्षरम। तो वाणी में मैं क्या हूँ? दिव्य ओमकार हूँ। और यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का कीर्तन जप यज्ञ हूँ। और स्थावरानाम हिमालय, और जो हिलते नहीं जड़ पदार्थ, उसमें मैं क्या हूँ? हिमालय हूँ, जो कभी हिलता नहीं। ठीक है, तो पढ़िए तात्पर्य हरे इस कृष्ण प्रकार प्रभु, से। मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए, पढ़िए। ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विविध योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त जगहों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु जग भी की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण जग में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम जग है। समस्त जग में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो अभी देखिए इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि सब जो महर्षि है उनमें मैं भृगु हूँ, है ना। तो उसके बारे में प्रभुपाद क्या बता रहे कि ब्रह्मांड के प्रथम ब्रह्मा ने, है ना। तो भगवान जब सृष्टि कर रहे हैं तो पहले भगवान ने इस भौतिक जगत में किसको बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। फिर ब्रह्मा को बताया कि जीवों की उत्पत्ति कैसे करनी है ना। तो दो प्रकार की सृष्टि है ना। तो ऐसे भागवतम में उल्लेख आता है। तो एक कैसे रहता है? एक प्राथमिक प्रकार की सृष्टि रहती है ना? और दूसरा एक उससे बढ़कर, है ना, माध्यमिक ऐसे स्तर की है ना? तो उसमें क्या कहा गया है कि जो भगवान है वो प्राथमिक सृष्टि खुद कर देते हैं, फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ऐसे ये दूसरी उसके आगे वाली सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, है ना? उसमें क्या करते हैं? ब्रह्मा जी से उनके पहले पुत्र उत्पन्न होते हैं, है ना? तो उसमें से जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं उनमें एक क्या थे? भृगु थे, गुरु। है ना। और वो बहुत शक्तिशाली ऋषि थे, है ना? हमको उनकी प्रसिद्ध लीला पता है, कौन सी प्रसिद्ध लीला है भृगु मुनि की? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे बोलिए। कृष्ण। हाँ हाँ, बोलिए जो बोलिए। उन्होंने भगवान को उनके सीने पे मतलब दिल पे उन्होंने हाँ। जो लात मारी थी। बराबर है ना। तो क्या लीला थी वो? कि तो वो देखना चाहते थे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, है ना, ये तीनों में श्रेष्ठ कौन है ना। तो ऐसे उन्होंने तीनों की परीक्षा ली, ब्रह्मा विष्णु और महेश। किसने? भृगु ऋषि। भृगु भृगु मुनि मुनि। ने। हाँ, भृगु मुनि ने, है ना। और ये परीक्षा लेके ऐसे उन्होंने आ, निष्कर्ष निकाला था कि ये तीनों में क्या है? विष्णु जी श्रेष्ठ है ना। तो इस प्रकार का ये कार्य भी, ये प्रसिद्ध कार्य है।
ये हम सबको पता है। फिर भगवान ने क्या बताया कि जो भी आवाज रहती है, वाणी है ना, जो भी ध्वनियां है ना, तो वो ध्वनियों में भगवान क्या है, ओम है ना। तो ये इस प्रकार की ध्वनि है। तो इसीलिए जो भी हम मंगलाचरण करते हैं तो उसमें पहले क्या करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो ये भगवान का जो ओमकार है ना, ये बहुत पवित्र दिव्य ध्वनि है। तो अपने वैदिक संस्कृति में इसको बहुत स्थान है। जो योगासन करते हैं लोग है ना, अष्टांग योग इत्यादि भी जो करते हैं, योगाभ्यास जो लोग करते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, इसका पहले उच्चारण करते हैं है ना, क्योंकि ये बहुत पवित्र ध्वनि है। भगवान बोल रहे कि वो मेरा ही स्वरूप है। फिर यज्ञों के बीच में है ना, तो सभी यज्ञों का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, हमने देखा पहले 6 अध्याय में है ना। मुख्य उद्देश्य क्या रहता है यज्ञों का, भगवान को संतुष्टि करना। भगवान को संतुष्टि करना है ना, वो भक्तों के लिए। लेकिन जो लोग यज्ञ करते हैं है ना, तो भक्तों, अगर वो भक्त नहीं है ना, तो उनका क्या रहता है उद्देश्य, तो स्वर्ग में जाना है ना। इसके लिए बहुत हाँ, ज्यादा लोग है ना, ज्यादातर लोग जो भक्त नहीं है ना, तो इसलिए यज्ञ करते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के यज्ञ है ना, तो उससे लेकिन ज्यादा लोग क्या है, ये कर्मकांडी यज्ञ ही करते हैं है ना। तो ऐसे नहीं कि सभी यज्ञ स्वर्ग में जाने के लिए होते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन ये ज्यादातर लोग वही करते हैं। ऐसे सभी यज्ञों में, समस्त यज्ञों में है ना, तो कौन सा यज्ञ जो है बोल रहे, जप यज्ञ मैं हूँ है ना। तो उसके संदर्भ में प्रभुपाद क्या बता रहे कि जप यज्ञ मतलब कौन सा है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। तो ये यज्ञ इतना अच्छा है कि यज्ञ में क्या करना पड़ता है, पशुओं की बलि देनी पड़ती है। और बहुत सारा जो यहाँ पे बताया नहीं, प्रभुपाद ने बस पशुओं के बलि के बारे में ही बताया है ना। लेकिन क्या होता है, हम देखते हैं तो यज्ञ के लिए बहुत सारा सामग्री भी इकट्ठा करना पड़ता है। तो बहुत सारा उसके लिए लक्ष्मी इत्यादि की भी, और बहुत सारी वहाँ पे एक अरेंजमेंट भी कर, व्यवस्था भी बनानी पड़ती है ना? वो शुद्धता की है ना, और ऐसे बहुत सारी कड़क व्यवस्था लगती है यज्ञ के लिए है ना? उसके नियम बहुत कड़क होते हैं यज्ञ के। तो ऐसे ये जो सभी व्यवस्थाएं हैं, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र में कुछ भी नहीं लगता है ना। ये बहुत ही बड़ा ही सरल और शुद्धतम यज्ञ है ना, बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इसीलिए ये समस्त यज्ञों में मैं हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ हूँ, जप यज्ञ हूँ है ना। इस तरह से यहाँ पे बताया है प्रभुपाद ने हमको। तो यहाँ पे ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, समस्त जगत में जो कुछ भी शुभ है वो कृष्ण का रूप है। तो कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि उनके ऐश्वर्य बता रहे हैं, तो उनके वैभव बता रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि जो कुछ भी शुभ है ना, जो कुछ भी अच्छा है ना, और जो कुछ भी जो शक्तिशाली रहता है ना, वो क्या रहते हैं, भगवान रहते हैं है ना। उसमें से प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया कि जो कुछ भी शुभ है वो भगवान का ही रूप है ना? और सबसे बड़ा पर्वत है ना, अचल, वो हिमालय भी है। स्थावराना, स्थावर मतलब जो हिल नहीं सकते, उसमें हिमालय है। तो अभी यहाँ पे भगवान ने स्थावर में मैं हिमालय हूँ ऐसे बोला है। तो अभी पहले ही एक पर्वत के बारे में भगवान ने बताया है, मेरु ही शिखरी नाम हम है। तो अभी एक बार बोला कि एक पर्वत में वो तो
मेरु है ना? तो शिखरी नाम मतलब शिखर ये अलग होता है ना? तो भाषांतर बस वहां पे पर्वत हुआ है, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरु एक पर्वत नहीं है, वो क्या है, एक शिखर है ना? और मेरु हिला था, अपनी जगह से एक बार हिल गया था वो, है ना? कब हिला था ये मेरु पर्वत, किसी को पता है, याद है? समुद्र मंथन के। हाँ, तो समुद्र मंथन में जो वो पर्वत था, है ना, वो यही था मेरु पर्वत, है ना? तो उस टाइम वो क्या था, हिल गया था वहां से, उसकी जगह से, है ना? तो इसलिए वो क्या है, स्थावर नहीं है, मतलब वो हिला एक बार, लेकिन हिमालय कभी भी अपनी जगह से हिला नहीं है ना? तो इसीलिए भगवान ने क्या बताया है कि जो चीजें हिलती नहीं, ऐसी चीजों में मैं हिमालय हूँ, ऐसे पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, है ना? तो इसीलिए वहां पे मेरू का नाम नहीं आया है, और हिमालय का ही नाम आया है। इस तरह से ये 25वां श्लोक है। और आचार्य इसमें तो ये मेरू जो है हिमालय से ऊंचाई में ज्यादा है, फिर भी उसका नाम क्या है, वो अचल नहीं है ना? इसलिए यहाँ पे वो बड़ा होने के बावजूद भी हिमालय का नाम आया है ना? क्योंकि वहां पे भगवान क्या देख रहे, अचलता देख रहे, है ना? मेरू तो क्या था, एक बार चला था, तो इसीलिए वो अचल नहीं है। तो यही बात उन्होंने कही। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अश्वत्थम सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। तो अश्वत्थ, तो अश्वत्थ क्या है, एक वृक्ष का प्रकार है, अश्वत्थ वृक्ष। तो सभी वृक्षों में भगवान क्या है, अश्वत्थ है। ये सभी देवर्षियों में, महर्षियों में क्या है, वो भृगु है ना? और देवर्षियों में वो नारद है ना? और फिर सभी गंधर्वों में क्या है, वो चित्ररथ है। गंधर्वानाम चित्ररथ, सिद्धानाम कपिलो मुनि है। सिद्धि जिन्होंने प्राप्त की है, ऐसे समस्त सिद्धि प्राप्त हुए लोगों में वो क्या है, कपिल है, कपिल मुनि है। तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी। अनम्यूट है आप, पहले अनम्यूट कीजिए, अभी पढ़िए। अस्वस्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत के लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लिखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे अभी प्रभुपाद बता रहे हमको कि जो भगवान ने बताया कि समस्त वृक्षों में वो क्या है, अश्वत्थ है। तो क्यों ऐसे वो
समस्त वृक्षों में वो आम का वृक्ष क्यों नहीं है, अश्वत्थ ही क्यों है? क्योंकि क्या है कि वो बहुत ऊंचा रहता है अश्वत्थ वृक्ष, और बहुत सुंदर रहता है। इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे ये दो कारणों की वजह से वो क्या है, भगवान बोल रहे कि ये मेरा ऐश्वर्य है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। इसकी हम बहुत बार पूजा करते हैं। ये अश्वत्थ के झाड़ की। फिर देवताओं में जो देवर्षि है ना, वो क्या है, देवताओं के ऋषि है ना, देवर्षि। तो ये ऐसे देवताओं के ऋषियों में कौन है, भगवान? नारद। नारद। हाँ, नारद मुनि है। तो जो अश्वत्थ का जो पौधा होता है ना, प्रभु अश्वत्थ का पौधा वट वृक्ष को तो नहीं कहता है? अभी वो वट वृक्ष पीपल का कहते हैं शायद से। अच्छा। हाँ, पीपल का। वो कभी कभी पीपल ही कहते हैं उसको अधिकतर, पीपल। पीपल। हम्म। नहीं, हिंदी में इन्होंने ठीक। हिंदी में उसका अनुवाद नहीं किया है। हम्म। अश्वत्थ का अश्वत्थ ही रखा है। लेकिन इसके पत्ते अगर आप देखोगे तो इंटरनेट पे, तो वो पीपल के पत्ते जैसा ही दिखता है। तो पीपल के पेड़ की भी बहुत बार पूजा करते हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी आएगा, तो वहां पे भी ये सब ऐसे वृक्षों की पूजा करना एक भक्ति का अंग है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तुलसी महारानी की पूजा करते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाता है, ये वो भक्ति हो जाती है हमारी, है ना। पीपल की पूजा करने से पवित्र, वहां पे बोला है भक्ति रसामृत सिंधु में, पवित्र वृक्षों की पूजा करना है। तो हम लोग वहां पे तुलसी महारानी की पूजा करते हैं। ठीक है। तो ये शायद से यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद ने, भारत के लोग, तो पहले प्रभुपाद के समय में लोग पूछते होंगे पीपल के वृक्ष को, उससे पहले। अभी तो वो वट वृक्ष की ही करते हैं पूजा, वो भी एक दिन, साल में एक दिन करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे जो बोला है वो पीपल का वृक्ष है। तो क्यों नारद फिर उसके बाद में बोलते हैं कि देवर्षि नारद है ना, क्योंकि नारद मुनि भक्त है। तो इसीलिए वो सभी देवर्षियों में भगवान नारद है। तो इसी प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप है। तो मतलब क्या है कि सभी भक्तों में क्या है, कृष्ण का स्वरूप कौन है, नारद जी है। और हमारे एक आचार्य भी है, नारद जी है। तो ब्रह्मा के बाद नारद आते हैं हमारे संप्रदाय में। फिर उसके बाद प्रभुपाद बताते हैं कि जो गंधर्व लोक है, तो वहाँ के लोग किसके लिए प्रसिद्ध रहते हैं, बहुत अच्छा गायन करते हैं। और ये सभी जो गंधर्व लोक के जो निवासी है, वो निवासियों में भगवान कौन है, चित्ररथ है ना। तो ये चित्ररथ वहाँ का एक गंधर्व है, प्रमुख गंधर्व है ना। क्यों, ये बहुत मधुर गाता है ना? इनकी आवाज बहुत सुरीली रहती है। और जो सिद्ध पुरुष है, जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की है, वो क्या है, कपिल मुनि है ना। वो देवहूति के पुत्र, इस प्रकार से बताए, क्योंकि दो प्रकार के कपिल मुनि है, एक है नास्तिक कपिल भी है ना? तो इसलिए ऐसे देवहूति के पुत्र
ऐसे बताते हैं। जो दूसरा वाला जो है वो नास्तिक है। और इनको एक भगवान का अवतार भी माना जाता है, जो देवहूति के पुत्र है, कपिल देव। तो इसीलिए ये समझ में आने के लिए प्रभुपाद उनको अलग हमको कहने के लिए ऐसे बताते। तो आचार्यों ने क्या दिया है, नारद शब्द का मीनिंग दिए है। तो नारद में वो बोलते हैं कि नारद में दो शब्द है बोलते हैं, नार और द। तो नार मतलब क्या होता है कि मनुष्य, और द मतलब क्या होता है, देना। तो नारद मतलब क्या होता है, जो भगवान को मनुष्यों को प्रदान करते हैं, है ना। तो इसीलिए उनको नारद बोला है। तो ये नारद शब्द का अर्थ अपने आचार्यों ने दिया है। और आचार्य बताते हैं कि ये चित्ररथ जो था, यहाँ पे बोल रहे कि भगवान, मैं सभी गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, है। तो ये चित्ररथ जो है ना, वो क्या है, अर्जुन का दोस्त था, इस प्रकार से बोल रहे। और ये चित्ररथ ने अर्जुन को ये गायन भी सिखाया था, इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने बताया। और यहाँ पे ठीक है, इतना ही अलग से बताया। फिर अगला श्लोक देखते। उच्चैश्रवस उच्चैश्रवसम अश्वानां विद्धि माम अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। तो उच्चैश्रवसम अश्वानां, अश्वानां मतलब घोड़ों में, है। तो सभी प्रकार के जो घोड़े हैं, उसमें भगवान कौन है, उच्च श्रवा नाम के घोड़े हैं। तो ये उच्च श्रवा घोड़ा कैसे जन्म लिया था, तो ये उच्च श्रवा जो घोड़ा है वो कब मिला था, समुद्र मंथन जो हुआ था, है। उस समय उसमें से ये घोड़े भी निकले थे, है। तो जैसे अमृत निकला था, विष निकला था, तो वैसे अन्य और चीजें भी निकली थी, है ना। तो उसमें ये जो घोड़ा भी निकला था, उसका नाम था उच्चय श्रवा। भगवान बोलते हैं कि ये सभी घोड़ों में मैं ये घोड़ा हूँ, ये घोड़े मेरा स्वरूप है। और सभी हाथियों में, है ना, मैं क्या हूँ, ऐरावत हूँ, है ना। तो ये ऐरावत भी जो है ना, तो ये क्या है, ये भी समुद्र मंथन के समय ही उत्पन्न हुआ था, है ना? तो ये भी मैं ही हूँ बोल रहे सभी हाथियों में, है ना। इंद्र उसका इस्तेमाल करते रहता है ऐरावत, वो देवताओं के पास देवताओं को मिलता है। और सभी प्रकार के এখন না मनुष्य, যাব কি মরলে হলো म्यूट करो अपने आप को, है। হুম। तो सभी प्रकार के जो मनुष्य हैं, है, तो उसमें मैं ही हूँ बोलते हैं, मैं जो मैं राजा हूँ, है ना। इस प्रकार से बोल रहे भगवान। तो मनुष्यों में राजा जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण रहता है, उसके बहुत वैभव रहते हैं, ऐश्वर्य रहते हैं। ठीक है, पढ़िए तात्पर्य। म्यूट निकाल के पढ़िए। हरे कृष्णा।
अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, अभी पढ़ी। पढ़ रहा हूँ प्रभु। एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्च सर्वा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था, किंतु ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और वे कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने देवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालनकर्ता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ पे समुद्र मंथन का बोल रहे प्रभुपाद कि एक बार समुद्र मंथन हुआ था। है ना? ये समुद्र मंथन में अमृत निकला था, विष निकला था। है ना? विष तो शिव जी ने पी लिया, लेकिन अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए। है ना? तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई थी। उसमें से एक घोड़ा भी आया था, उसका नाम उच्च श्रवा है। और ये हाथी भी जो है, ऐरावत हाथी, ये भी उसी से आया था। तो इनका विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि ये अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे। है ना? ये हाथी और घोड़ा। है ना? तो इसीलिए ये हाथी और घोड़ा बहुत विशेष है ना? इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं इसके बारे में। फिर राजा के बारे में क्या बताते हैं प्रभुपाद कि राजा जो है वो क्या करता है, प्रजा का पालन करता है। इसलिए वो क्या है, भगवान का प्रतिनिधि भी है और वो पालन करता भी है। तो उदाहरण देते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, है ना, और राम, है ना, जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। तो ये भगवान को का जो प्रतिनिधि है ना, वो क्या रहता है, राजा रहता है। फिर किंतु इस युग में धर्म, लेकिन अभी हमको राजा दिखता नहीं है। हमको प्रश्न आ सकता है, तो उसके लिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ये कलयुग में क्या होता है, धर्म का ह्रास होता है। तो इसीलिए कलयुग में आपको राजा दिखेगा नहीं। तो लेकिन ये जो राजा के अधीन अगर राजा धर्मात्मा है, तो क्या है, प्रजा बहुत सुखी रह सकती है ना? इस तरह से राजा अगर बुरा है, धर्मात्मा नहीं है, तो फिर समस्याएं रहती है। लेकिन राजा अगर अच्छा रहता है तो क्या है कि लोग बहुत सुखी रह सकते हैं। इस तरह से ये जो भगवान का स्वरूप है उसके बारे में प्रभुपाद ने कहा है। तो आचार्यों ने कुछ नहीं कहा विशेष, आगे बढ़ते।
आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधु प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पानाम अस्मि वासुकिः। तो आयुध मतलब क्या है? हथियार है। तो सभी हथियारों में भगवान क्या है? वज्र है ना। वज्र किसका हथियार है? इंद्र का। इंद्र का है ना। तो ये बहुत हम्म, अम, क्या बोलते हैं उसको, बहुत मजबूत हथियार रहता है ना। हम्म, और ये कैसे बनता है इसका भागवतम में वर्णन आता है ना। तो एक दधीची नाम के ऋषि रहते हैं है ना, बहुत ही तपस्वी है ना ऋषि रहते हैं। तो उनकी हड्डियों से है ना ये हथियार बनता है। तो ये बहुत शक्तिशाली रहता है उनकी तपोबल की वजह से है ना, वो ऋषि के। धेनु नाम अस्मि कामधूक है ना। धेनु मतलब क्या? गाय है ना। तो सभी गायों में भगवान क्या है? कामधूक मतलब सुरभि नाम की गाय है। और प्रजनश्चास्मि कंदर्पः है ना। तो ये जो संतति उत्पत्ति के कारण रहते हैं है ना, उसमें कौन है भगवान? वो कंदर्प। कंदर्प मतलब कामदेव है ना। तो स- सभी जो संतति उत्पत्ति होती है उसमें जो भी कारण रहते हैं उन कारणों में भगवान कामदेव है। सर्पानाम अस्मि वासुकी है। तो सर्पों में क्या है? वासुकी है। तो सभी प्रकार के जो सांप है, तो इस सांपों में वासुकी नाम का जो सांप है वो भगवान है। पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण। ब्रज वज्र सचमुच अत्यंत शक्तिशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दुही जा सकती है और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निसंदेह इस जगत में ऐसी गायें नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्र तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। हरे कृष्ण। हम्म। ठीक। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद अभी क्या बोल रहे हैं कि जो वज्र है वो बहुत ही शक्तिशाली बलशाली ऐसा हथियार है। तो इसीलिए वो कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। फिर सभी प्रकार की गायों में है ना भगवान क्या है? सुरभि गाय है, कामधुक है ना। उन्होंने संस्कृत में क्या बोला है? कामधुक है ना। तो कामधुक मतलब अपने आचार्य क्या बता रहे हैं वहां पे कि वो अ, सभी प्रकार की हमारी इच्छाएं पूरी करती है। कामधेनु है ना। कामधुक मतलब कामधेनु गाय। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो सुरभि का गाय है, जो कि भगवान के गोलोक वृंदावन में स्थित है। तो ये वहाँ ऐसी बहुत सारी गायें सुरभि जैसी बहुत सारी गायें वहां पे रहती है। उसमें भगवान सुरभि है। लेकिन आचार्य अपने क्या बोलते हैं कि वो कामधेनु है ना? हमारी इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु है ना। इस प्रकार से ये अलग अलग लिखा है यहाँ पे। और फिर कंदर्प है ना। तो वो क्या है कि वो काम वासना है ना, जिससे संतति उत्पन्न होती है। इस प्रकार से वो भगवान वो कारणों में है ना, प्रमुख कारण भगवान कामदेव वो भगवान के स्वरूप है। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, ऐसा संभोग केवल कृष्ण का प्रतीक नहीं है ना। तो जो भी
संभोग है ना, वो संतान उत्पत्ति के लिए नहीं है, तो वो अ, गलत है ना, अवैध है ना, इस तरह से बताते हैं प्रभुपाद। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है, और वो कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। तो इस तरह से अगला देखते हैं। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। तो अनंत अनेक फलों वाले नागों में मैं, सॉरी, अनेक फलों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ, पितरों में मैं अर्यमा हूँ, और नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण। अनेक फलों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है, और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्जमा हैं और कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें जम प्रमुख हैं। जम पृथ्वी के लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है, और जम उन्हें तरह तरह के का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी देखिए, इससे पहले भगवान ने क्या बताया था? सर्पों के बारे में बताया था। तो ये सर्पों में और नागों में अंतर क्या रहता है? तो देखिए, सर्पों के बाल, हाँ, इसके पहले ही 28वें श्लोक में ही बोला था, है ना, कि वो क्या है, सभी प्रकार के सर्पों में कौन है? भगवान वासुकी। वासुकी है। और अभी बोल रहे कि ये नागों में क्या है? अनंत हो, है ना? तो ये सर्पों में और नागों में अंतर क्या रहता है ना? तो ये प्रश्न आ सकता है हमको, है ना, कि ये दो अलग अलग कैसे हो गए? तो सर्प मतलब क्या है कि ऐसे एक ही रहते हैं, है ना, और ऐसे उनको एक ही ऐसे मुख रहता है ना। लेकिन ये नाग क्या रहते हैं? ऐसे नीचे तो ऐसे एक रहते हैं, लेकिन इनको क्या रहते हैं? ऐसे अनेक मुख रहते हैं, जैसे कालिया, है ना। कालिया का जैसे हमने देखा कि उसका अनेक फनों थे, है ना, एक कोई फन नहीं था उसको, है ना। बहुत सारे ऐसे अनेक फन है ना। आपने देखा होगा चित्र में कृष्ण जो नाचते हैं, है ना, तो वो चित्र आपने देखा होगा। तो ये जो अनेक फन है, इनको क्या बोलते हैं? नाग बोलते हैं। और जिसको एक ही फन रहता है ना, जो हमारे गांव में वगैरह जो दिखते हैं, है ना, अभी हमको, उनको क्या बोलते हैं? सर्प बोलते हैं। तो ये ऐसे अंतर है दोनों में, है ना। इसमें सर्पों में भगवान क्या है? वासुकी। और ये नागों में क्या है? अनंत। तो इसीलिए ये दो अलग अलग चीजों में भगवान अलग अलग है ना। फिर सभी जलचरों में, है ना, जलचर मतलब क्या? जो पानी के अंदर रहते हैं, है ना, इसमें भगवान कौन है? भगवान वरुण देव। और सभी पितरों में, है ना, पितर मतलब क्या रहता है? कि जो हमारे पूर्वज, है ना, मरने के बाद वहां पे जाते हैं, है ना। तो वहां पे जो ये पितरलोक का जो राजा है, वो कौन है? अर्यमा है। तो वो अर्यमा भगवान है, मतलब भगवान का स्वरूप है। तथा नियमों के निर्वाहकों में, है ना, नियमों के निर्वाहक मतलब क्या? जो नियमों का पालन करवाते हैं जीवों से, है ना। जो पालन नहीं करता, है, उसको पाप करके, पाप उसका पाप में जोड़ के उसको कहाँ पे? नरक में भेजना। जो पुण्य करता है उसको स्वर्ग में भेजना, है। ये सब काम कौन करते हैं? यमराज, है ना, मृत्युराज यम। तो ऐसे भगवान। फिर ये बताने के बाद फिर तात्पर्य में बता रहे कि जिसको ज्यादा, सबसे ज्यादा फन है, एक से ज्यादा, है ना, दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, तो उसमें वो क्या है? अनंत देव है, भगवान अनंत, है ना। तो ये बलराम जी के ही विस्तार है ना, अनंत।
कल आपने सुना होगा इनके बारे में। और जो पानी में रहते हैं जलचर, तो उनमें वो वरुण देव है ना, वहां के राज। पितृलोक में भी क्या है, वहां के जो राजा है अर्यमा, वो कृष्ण है। और जो दंड देते हैं, जो पापी लोगों को दंड देते हैं, वो यमराज है ना। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है, और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। हमको पता है कि कैसे यमलोक में पापी लोगों को लेके जाते हैं, और वहां पे उनको बहुत सारा दंड भी मिलता है। ठीक, अगला श्लोक देखते हैं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। तो क्या बोल रहे हैं कि जो दैत्य है, असुर है, उसमें मैं कौन हूँ? प्रहलाद हूँ। और जो चीजें दमन करती हैं, है ना, मतलब नाश करती हैं, है ना? तो उस चीजों में मैं क्या हूँ? समय हूँ, काल हूँ। है ना? और मृगाणाम च मृगेंद्रोहम है। तो सभी पशुओं में क्या हूं मैं? पशुओं का राजा सिंह हूं। और सभी पक्षियों में क्या हूं? सभी पक्षियों का राजा गरुड़ हूं। तो ऐसे बोल रहे। ठीक है, इसको तात्पर्य है, पढ़िए। हरे कृष्ण। हम्म। दीति तथा अदिति दो बहनें थी। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दीति के पुत्र दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को छीन कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है, और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी प्रभुपाद पहले हमको बताते हैं कि यहाँ पे जो बोला भगवान ने कि दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं, तो दैत्य कौन होते हैं? तो उसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि अ, तो दो बहनें थी, है ना, दीति और अदिति। तो ये किसकी पत्नियां थी, दीति और अदिति? कश्यप। कश्यप मुनि की, है। तो ये कश्यप मुनि की दो पत्नियां, है ना, वो दोनों जो उनकी पत्नियां थी वो सगी बहनें थी, है ना, दीति और अदिति, ऐसे उनका नाम था, है ना। तो ये दीति के जो पुत्र है उनको क्या कहते हैं? दैत्य। और अदिति के जो पुत्र है उनको कहते हैं आदित्य, है ना। हमने देखा था आदित्यों में भगवान कौन है? आदित्यों में कौन है भगवान? विष्णु जी। हाँ, विष्णु। ये हमने देखा था, शायद से 22वें 23वें श्लोक में होगा। अब देख लीजिए, शुरू में ही हमने देखा था। कौन सा है श्लोक नंबर? 1 मिनट बताता हूँ। इक्कीसवें में, है ना। 21वें श्लोक का कोई भाषांतर पढ़िए। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी हूँ। तेजस्वी तो सूर्य आदित्यों में कौन है वो? विष्णु। विष्णु है ना। तो और अभी क्या बोल रहे? अभी दैत्यों की बात कर रहे, है ना। आदित्यों का तो भगवान ने बता दिया, तो दैत्यों में वो कौन है? प्रहलाद महाराज, है ना। तो ये अभी इस श्लोक में बता रहे।
तो सारे आदित्य भगवान के भक्त निकले और दैत्य कैसे निकले? नास्तिक, अभक्त निकले हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज भले ही उनका जन्म दैत्य कुल में हुआ था, वो क्या थे? भगवान के परम भक्त है। अपनी भक्ति तथा दैवी गुणों के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो ये कारण है कि वो अलग है सभी दैत्यों से। दमन के अनेक नियम हैं। दमन करना मतलब क्षीण कर देना। एक क्षीण करने वाले लोगों में काल, समय सबको क्षीण कर देता है। तो ये समय जो है सबका क्या करता है? युवा बनाता है। युवा बनने से सबको बूढ़ा भी बना देता है और एक दिन सबको नष्ट भी करता है ना। ऐसे कोई नहीं है कि काल के प्रभाव से वो नष्ट नहीं होगा, है ना। ये काल सबको ही नष्ट कर देता है। तो इसीलिए ये भगवान का प्रतिनिधि है, बहुत विशेष है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है, और पक्षियों में क्या है? लाखों प्रकार के भगवान विष्णु का गरुड़ सबसे महान है। ये पशुओं में सिंह विशेष है। ये क्यों विशेष है? क्योंकि उसके पास शक्ति और ये बहुत बड़ा हिंसा करता है। और पक्षियों में क्या है? गरुड़ विशेष है क्योंकि वो भगवान का वाहन है। इस तरह से यहाँ पे उल्लेख किया है। तो यहाँ पे गरुड़ को क्या नाम दिया है भगवान ने? वैनतेयश्च, है। तो यहाँ पे विनीता और कद्रु, ये भी कश्यप मुनि की पत्नियां रहती हैं। तो ये विनीता से मतलब ये कश्यप मुनि का ही लड़का है। ये दैत्य भी क्या है? कश्यप मुनि के ही लड़के हैं। और ये गरुड़ जो है वो भी कश्यप मुनि का ही लड़का है। तो ये विनीता मतलब कश्यप मुनि की जो एक पत्नी है, उनसे ये गरुड़ का जन्म होता है। ठीक है, इस प्रकार से उल्लेख है। और गरुड़ के बारे में अपने आचार्य बोलते हैं कि ये जो गरुड़ जब उड़ते थे, है ना, तो कैसे उड़ते होंगे? उनके पंखों की वजह से, है। तो जब उड़ते थे तो पंखों से उनके आवाज आती थी, है। तो कौन सी आवाज आती थी? तो जो वेद है ना, जो उसमें जो आवाज के लिए जो वेद है ना, वो कौन सा है? सामवेद। तो ये सामवेद के जो श्लोक है, तो जिसको ऋचा बोलते हैं, वेदों की ऋचाएं, है ना, श्लोक नहीं बोलते। तो ये उसकी ये ध्वनि उनके पंखों से आती थी, है। तो इसीलिए भक्त लोग क्या बोलते हैं कि हमको गरुड़ देव से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। तो बहुत सारे मंदिरों में आपको गरुड़ की मूर्ति दिखती होगी, है ना, आप जाते हैं तो, है। तो हमको समझ में नहीं आता कि गरुड़ देव से हम क्या प्रार्थना करें। वो उनका विग्रह को देख के, है ना, मंदिर के ऐसे बाहर गरुड़ स्तंभ रहता है। तो बहुत सारे वरिष्ठ भक्त बोलते हैं कि हमको गरुड़ देव को प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो वेदों का अर्थ है ना, कि हमारे हृदय में वो प्रकट करे, है ना। इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से भी कहते हैं। और एक गरुड़ जी के बारे में कहा कहते हैं हमारे आचार्य कि तो ये गरुड़ जी क्या है? भगवान के वाहक थे, है ना। तो तो ये गरुड़ जी ने क्या किया था? ये जो अमृत का जो कलश था, है ना, वो असुरों से छीनने के लिए बहुत उन्होंने अच्छा संघर्ष किया था, है ना। और वो देवताओं के पास रखने में उन्होंने बहुत मदद की थी, है ना।
तो इसीलिए भगवान ने क्या किया था, उनको संतुष्ट होके वर दिया था कि तुम बिना अमृत के पान किए ही तुम क्या हो जाओगे, अमर हो जाओगे। तो ऐसे भी एक लीला है अमृत मंथन में, है ना, सॉरी समुद्र मंथन में, है ना। तो ये जो लीलाएं हुई थी, तो ऐसे गरुड़ जी की भी वहां पे एक लीला आती है। इस तरह से अपने आचार्यों ने उनका उल्लेख किया है। ठीक है, तो अगले श्लोक में जाते हैं। पवनः पवतामस्मि, रामः शत्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जानवी। तो पवनः पवतास्मि, तो जो भी चीजें पवित्र करने वाली है उसमें मैं क्या हूँ, वायु हूँ, हवा हूँ। और शस्त्रभृताम हम, राम, जो भी शस्त्र धारण करते हैं लोग, उसमें मैं क्या हूँ, राम, परशुराम हूँ। झषानाम मकरश्चास्मि, है। तो सभी प्रकार की मछलियों में मकर हूँ, है ना। तो ये मकर को क्या है, हिंदी में करने के लिए उन्होंने मगर लिखा, लेकिन ये मगर नहीं है यहाँ पे। मकर एक मछली होती है ना। तो ये मगर थोड़ा अलग ही होता है, वो खाता है ना? बहुत हिंसक रहता है ये मगर। ये मकर एक प्रकार की मछली है, उसको हिंदी में नाम नहीं है। यहाँ पे प्रयास किया है उसका हिंदी में करने का, मगर लिखा है, लेकिन ये थोड़ा गलत होता है मगर। और समस्त नदियों में, है ना, भगवान किसके स्वरूप है, गंगा नदी के स्वरूप है। पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण। हम्म समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है, अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। हरे कृष्ण। और भी है आगे? और आगे किताब में नहीं है प्रभु? नहीं है, मेरे नहीं। किताब में है इधर, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे हाँ दिख रहा होगा आपको। ठीक। नदियों में भारत में सबसे बड़ी माँ गंगा है। रामायण के भगवान राम, जो श्री कृष्ण के अवतार है, योद्धाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली है। ठीक। हरे कृष्ण। यहाँ पे राम मतलब क्या है, श्री राम लिया है, मुझे लगा परशुराम, मैं जल्दी में परशुराम बोला, गलती हो गई मेरी। हम्म। तो यहाँ राम मतलब श्री राम है। हम्म, ठीक है। हाँ, लेकिन गलती नहीं हुई, अपने आचार्यों ने परशुराम बोला है, प्रभुपाद ने श्री राम बोला है, ऐसे हो गए। अच्छा मैं ठीक। पढ़ा था। हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो अपने आचार्य है ना, तो उन्होंने परशुराम कहा है, देखिए। इन प्रभुपाद ने उसको श्री राम कहा है। ऐसे अलग अलग मत है दोनों का। और यहाँ पे मगर की जगह मकर ही ध्यान में रखिए। मगर अभी लिखा है प्रभुपाद ने, लेकिन मकर ही वो बड़ी मछली रहती है ना, शार्क जिसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में, उसको मकर बोलते हैं। हिंदी में उसका नाम नहीं पता तो मगर कर दिया। तो ये शार्क ऐसी मछली रहती है ना, बहुत बड़ी, जहाज जितनी बड़ी रहती है वो मछली, उसको बोलते हैं मकर। तो भगवान बोल रहे कि ये भी मेरा ही स्वरूप है। और नदियों में अपना सबसे पवित्र और बड़ी नदी जो है गंगा, है, वो नदी भगवान है। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा ये अंतर यही है कि आचार्य परशुराम बोल रहे और प्रभुपाद जी श्री राम बोल रहे। ठीक, बाकी सब सेम ही दिया है। अगला देखते हैं। सर्गानाम आदिर अंतश्च, मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, वादः प्रवदताम हम। तो सर्गानाम, तो मतलब संपूर्ण सृष्टि में है। तो संपूर्ण सृष्टि में भगवान कहाँ पे है, सृष्टि के पहले, है ना, सृष्टि के बीच में और सृष्टि के अंत में, ऐसे
भगवान है आदि अंत्यश्च मध्यम च। आध्यात्म विद्या विद्या नाम, तो सभी विद्याओं में, है ना, ये आध्यात्म विद्या है ना, जो शास्त्र है वो मैं हूं, ऐसे बोल रहे भगवान। ठीक। और सभी वादों में, है ना, तो मैं क्या हूं, मैं सत्य हूं। सभी प्रकार के वादों में मैं सत्य हूं, इस प्रकार से बताते हैं। ठीक। पढ़ो प्रभु। पढ़िए। हरे कृष्ण। सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिव जी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा हैं। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके छहों वेदांत, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से आध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र, कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विश्व विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहा जाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंगड़ा है, किंतु वास्तविक निर्णय बाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अभी देखिए यहाँ पे प्रभुपाद हमको क्या बता रहे हैं कि भगवान ने जो बताया कि सृष्टि के क्या है, वो आदि, मध्य और अंत है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है ना, वो क्या है कि भगवान पहले क्या करते हैं, एक प्राथमिक, है ना, मतलब जो मुख्य उत्पत्ति भगवान द्वारा होती है ना, तो उसमें ब्रह्मा भगवान क्या करते हैं, ये सब की उत्पत्ति कर देते हैं, जो भौतिक जगत हमको दिखता है ना, ये सब की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं, थोड़ी सी सृष्टि करते हैं, इसीलिए वो क्या है, गौण सृष्टा बोला है ना, कि वो दूसरे सृष्टा है ना, पहले सृष्टा भगवान है, तो उनके बाद वो गौण सृष्टा है। और फिर सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर, उनके भौतिक गुणों के अवतार है। हाँ। ये सारे क्या है, भगवान के ही भौतिक गुणों के अवतार है, आदि, मध्य और अंत में रहते हैं। तो भगवान ने आगे बताया कि सभी प्रकार की विद्या में वो क्या है, अध्यात्म विद्या है। तो कुल 14 प्रकार के विद्याएं रहती है, ग्रंथ रहती है। कौन से 4 वेद है, 6 वेदांग है, वेदांत सूत्र कितने हो गए, 11, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, है ना, 13, और पुराण 14। तो ऐसे ये जो 14 प्रकार के ग्रंथ है, उसमें क्या है, ये वेदांत सूत्र जो है ना, वो क्या है, कृष्ण का स्वरूप है। वो अध्यात्म विद्या का ग्रंथ है वेदांत सूत्र। ये बात बताई। फिर आगे बताते हैं कि वादः प्रवदतामस्मि, वादः प्रवदतामहम, है ना। तो तर्क शास्त्र में वो क्या है, वाद है। तो ये तर्क शास्त्र में 3 प्रकार की चीजें रहती है। तो कौन सी, वाद, पहली वाद रहती है, दूसरी क्या रहती है, दूसरी रहती है जल्प,
और तीसरी रहती है वितंड। वितंड है। तो ये क्या रहता है, पहले हम ये समझ लेंगे। तो दो पक्ष रहते हैं, है ना। किसमें रहते हैं दो पक्ष? वो तर्क करने में, है ना। एक दूसरे से वो तर्क करते रहते हैं, है ना। और तर्क करते के उद्देश्य क्या रहता है? मेरा ही मत जो मैं बोल रहा हूं, है ना, वही सही है। तो ये उनका उद्देश्य रहता है, इसीलिए वो तर्क करते हैं। तो पहले यहाँ पे बताते हैं कि जल्प। जल्प में क्या रहता है कि पहला पक्ष क्या करता है ना, ये दूसरे पक्ष को हम्म, हराने का प्रयास करता है। कैसे हराते हैं ये लोग दूसरे पक्ष को? कि खुद का जो मत है ना, तो उसका संदर्भ देते हैं शास्त्रों से, है ना। और जो दूसरे पक्ष का जो मत है ना, तो वो ऐसे सिद्ध करते हैं कि उनका मत गलत है ना। इन ऐसे ये गलत है ये सिद्ध करने के लिए वो क्या करते हैं? छल का इस्तेमाल करते हैं, है ना? मतलब थोड़ा सा जो करना नहीं चाहिए, छल, फंसाना, फंसाते हैं थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा ऐसे फंसा के, शब्दों का ऐसे जाल बिछा के क्या करते हैं? दूसरे पक्ष को हरा देते हैं। इसको बोलते हैं जल्प। जल्प पद्धति का तर्क। फिर और क्या करते हैं? दूसरे को हरा देते हैं और अपना फिर मत वहां पे प्रस्तापित करते हैं, है ना। तो वितंड में क्या है कि बस दूसरे को हराने का ही प्रयास करते हैं, खुद का मत वो प्रस्तापित नहीं कर पाते हैं, है ना। वितंड में है। यहाँ पे भी छल से ही हराते हैं वितंड में। फिर तीसरी जो चीज रहती है वाद, है ना। तो वाद में क्या है? वाद में वहां पे एक दूसरे का हराने का प्रयास करते हैं। और ये हराने के प्रयास में क्या है कि वो क्या करते हैं? सत्य को प्रस्तापित करते हैं। सत्य का वहां पे विजय होता है। तो ऐसे प्रकार का ये तर्क रहता है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे कि मैं वाद हूं, है। ये वाद में क्या होता है? सत्य की वहां पे प्रतिष्ठापना हो जाती है ना। तो वहां पे दो पक्षों में जो चर्चा चल रही है, जो संवाद चल रहा है, उसमें क्या होता है? सत्य सामने आता है ना। तो इसको वाद बोलते हैं। लेकिन जल्प और वितंड में क्या है कि बस दूसरों को हरा के अपना मत प्रस्तापित करना। अपना मत सही हो गलत हो, है ना, उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस दूस सामने वाले को हराना है, अपना मत प्रस्तापित करना है। ऐसे रहता है जल्पम। और वितंड में क्या रहता है? सामने वाले को सिर्फ हराना है, अपना मत प्रस्तापित हो नहीं हो, है ना, उससे कुछ लेना देना उनको नहीं है। इस प्रकार से ये तीन प्रकार के तर्क रहते हैं। ये तीनों तर्कों में भगवान कौन से हैं? भगवान का स्वरूप कौन सा है? वाद। वाद, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सत्य हमको समझ रहा है ना। ये वाद में हमको सत्य, यहाँ पे हार जीत से कुछ लेना देना नहीं रहता, फिर सच और झूठ से लेना देना रहता है। जो सच है वही जीतता है। उस प्रकार का तर्क भगवान है। ठीक है, अगला देखते हैं। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहम एवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुख। तो अक्षराणाम अकारोस्मि, है। तो अक्षराणाम, अक्षरों में, है ना, भगवान क्या है? अकार है ना। पहला शब्द जो अक्षर है, अकार, वर्णमाला का, है ना, पहला अक्षर अकार। द्वंद्व सामासिकस्य च। द्वंद्व क्या है? समास, है। तो समास मतलब क्या रहता है कि दो शब्दों को जोड़ के, है। तो दो जो नाम रहते हैं, है ना, ये दो नामों को जोड़ के नाम, है।
तो ये दो नामों को जोड़ के एक तीसरा नाम बनता है, उसको बोलते हैं समास। है। तो संस्कृत में इसको सुबंत बोलते हैं, है ना। दो सुबंतों को जोड़ के एक शब्द बनता है तीसरा, है। दो समर्थ सुबंतों के बीच में, है। मतलब उनमें कुछ संबंध होना चाहिए, ऐसे ही सुबंत एक दूसरे से जुड़े जाते हैं, है। अगर संबंध नहीं है तो एक दूसरे के साथ वो जोड़े नहीं जाएंगे और उनका समास नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो बोल रहे समास हो रहा है, मतलब दो समर्थ पदों के बीच में, दो पदों के बीच में जहाँ पे संबंध है ना, ऐसे पदों के बीच में समास होता है। और ये समास जो होता है, दो पद है इसमें, है ना, वो जुड़ के भी एक नया पद बोल रहा है, एक ही पद बन रहा है। तो ये समास जो है ये क्या रहता है, चार प्रकार का रहता है। कैसे इसके चार प्रकार कैसे रहते हैं, जो इसे अभी बताया कि समास में दो पद है। तो ये दो पद में, अभी यहाँ पे दो पद है समास में, तो दो पद में कभी कभी पहला पद है वो महत्वपूर्ण है। तो उसको, ये दो पद होते, पहला दूसरा, अगर पहला महत्वपूर्ण है और दूसरा नहीं है तो उसको अव्ययी भाव समास बोलते हैं। और उसमें अगर दूसरा महत्वपूर्ण है, पहला नहीं है, तो उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। और इसमें अगर दोनों महत्वपूर्ण नहीं है, कोई अन्य ही पद के बारे में बता रहे हैं, उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। ये दो जो सामने आ रहे हैं पद, उसमें से वो कोई नहीं है तो उसको बहुव्रीहि ऐसे बोलते हैं। और अगर दोनों महत्वपूर्ण है उसको क्या बोलते हैं, द्वंद्व। तो भगवान क्या है, द्वंद्व, जिसमें दोनों शब्द महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, इस समासों में मैं द्वंद्व समास हूं, है। इस तरह से वो बता, जिसमें दोनों पद महत्वपूर्ण है, जिससे समास हो रहा है, ऐसे दोनों पद जिसमें महत्वपूर्ण है वो। फिर आगे बोल रहे कि अहम एवाक्षय कालो, और जो चीजें अक्षय है, कभी नष्ट नहीं होती, ऐसे चीजों में भी मैं काल हूं। इसके पहले भी भगवान ने काल के बारे में बताया था, वहां पे क्या बताया था, याद है किसी को, काल के बारे में क्या बताया था भगवान ने इससे पहले, कौन से वर्ग में दमन काल करने है? वाले मैं काल हूँ। हाँ, दमन, मतलब 30 सब 30 दूसरों को श्लोक में। दमन करने वाले, है ना। तो अभी बोल रहे कि जो शाश्वत है उसमें भी मैं काल हूँ, है ना, दूसरी बार नाम आ रहा है काल का। ठीक है। और सभी सृष्टा है, सृष्टा हमने देखा बहुत बार कि सृष्टा मतलब जो सृष्टि करता है वो, है। तो ऐसे जो सृष्टि करने वाली चीजें है उसमें मैं क्या हूँ, ब्रह्मा हूँ। प्रभु ठीक है, ये स्पष्ट। अभी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण। ओकार अर्थात संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर और वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। अकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, इसीलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। यह समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल स्वरूपी है, क्योंकि यह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे कि वर्णमाला का वो सबसे पहला अक्षर है ना, संस्कृत वर्णमाला का वो क्या है, वो आकार है भगवान, है ना। तो यहाँ से ही सब कुछ चालू होता है, पढ़ना लिखना, अ से ही। ये अ सभी स्वरों के उच्चारण में मदद करता है ना। तो इसीलिए ये आदि स्वर है। और समास का तो मैंने पूरे विस्तार से आपको बता दिया,
उसका उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने कि रामकृष्ण, है ना। तो रामकृष्णों में उसका राम और कृष्ण, तो ये दोनों महत्वपूर्ण है ना। तो मैंने बताया था कि द्वंद्वों में दोनों महत्वपूर्ण रहते हैं, तो उसका उदाहरण भी प्रभुपाद ने दिया है। और ब्रह्मा जी में जो चार मुख वाले चतुर्मुष ब्रह्मा है ना, वो भी कृष्ण के ही प्रतीक है। ठीक, अगला देखते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक्यच्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। तो मृत्यु सर्वहरश्चाहम, तो सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। दो जो चीजें दूसरों का भक्षण करती है ना। भक्षण करती है मतलब दूसरों को खा लेती है। भक्षण करना मतलब क्या, खा लेना, मतलब दूसरों को जो नष्ट करती है, ऐसी चीजों में मैं क्या हूँ, मृत्यु हूँ, है ना। मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ, है। भविष्य में जो भी चीजें उत्पन्न होने वाली है ना, वो कैसे उत्पन्न होने वाली है, वो भगवान से ही, भगवान की वजह से ही उत्पन्न होने वाली। स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति तथा क्षमा हूँ। तो ये जो गुण रहते हैं, है ना, कीर्ति श्री वाक, है ना, तो ये जो गुण रहते हैं स्त्रियों में विशेष करके, है ना, ये गुण भी मैं क्या है, मेरे ही स्वरूप है, मैं ही हूँ, ऐसे बोल रहा। ठीक है, हरे स्पष्ट कृष्ण। पढ़िए। हरे कृष्ण। जो हाँ ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है, इसी प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में छह परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन छहों परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और वह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रखता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। और यह दूसरा ऐश्वर्य है, अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतया जोग होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में समभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे देखिए, जो भगवान का स्वरूप है, मृत्यु के बारे में तो मैंने बताया, उसमें प्रभुपाद क्या बोल रहे कि हर एक जो व्यक्ति है वो कैसे एकदम से नहीं मरता है ना। तो क्षण क्षण क्या हो रही है, हमारे सबकी मौत हो रही है ना। जो भी हमारी निर्धारित आयु है ना, उसमें से क्या हो रहा है, समय कम हो रहा है ना। और हम सब क्या हो रहे हैं, मृत्यु के पास में जा रहे हैं। तो एक एक दिन है ना, हम ये मृत्यु के पास, मृत्यु को मिलने जा रहे हैं। तो म्यूट रखिए अपने को, आवाज आ रही। तो ऐसे क्षण क्षण हम मर रहे हैं। तो ऐसे मृत्यु हमको खा रही है ना, वो तो बताया था मैंने।
और जो भी भावी जन्म होने वाला है चीजों का, वो भी भगवान की वजह से ही होता है। मैं ही उत्पन्न, वो उत्पन्न करने वाले भी भगवान ही है। तो भी यहाँ पे प्रभुपाद 5 प्रकार के परिवर्तन बता रहे हैं। पहला है हम सब जन्म लेते हैं, फिर हम बढ़ते जाते हैं, ये दूसरा। तीसरा क्या है, कुछ समय के लिए स्थिर हो जाते हैं बढ़ने के बाद, है ना, 3 हो गए। फिर क्या करते हैं, हम संतानों की उत्पत्ति करते हैं, चौथा हो गया। फिर हम क्षीण हो जाते हैं, पतले पतले हो जाते हैं, कमजोर कमजोर होते हैं, और अंत में हम लोग मर जाते हैं, है ना, समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ये 6 चीजें हैं। तो ये हमारे जन्म से मृत्यु के 6 परिवर्तन हैं। ये सब क्या है, कृष्ण ही है। तो जन्म और मृत्यु मैं ही हूं, यहाँ पे भगवान ने बोला है। तो फिर उसके बाद 7 शब्द यहाँ पे आए हैं, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। तो ये जिसके पास रहते हैं, एक भी रहता है 7 में से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यशस्वी व्यक्ति है। इस प्रकार से हम लोग बताते हैं उनको। और धर्मात्मा है ना, ऐसा व्यक्ति यशस्वी है और धर्म का अनुशीलन करता है, धर्म का पालन करता है, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो जैसे अभी वाक बोला है, वाक मतलब क्या, भाषा। संस्कृत भाषा ये बहुत अच्छी है, यशस्विनी है, इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अभी ये चीजें क्या है, ये बता रहे प्रभुपाद। पहले बताया वाक, वाक मतलब भाषा। फिर स्मृति के बारे में बताता है, स्मृति मतलब ध्यान में रखना, केवल धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना। तो ध्यान में रखना भी आवश्यक है, फिर उसको इस्तेमाल करना, बुद्धि, वो भी आवश्यक है। फिर धारण करना, धृति, दृढ़ता, ये भी आवश्यक है। दूसरों को क्षमा कर देना, है ना, ये भी आवश्यक है। तो यश मतलब क्या है, कीर्ति, और श्री मतलब धर्मात्मा। इस तरह से ये 7 चीजों के अर्थ भी बताए हैं प्रभुपाद ने कि क्या है ये सब चीज, तो जो कि कृष्ण के स्वरूप है। फिर आगे कृष्ण बता रहे कि बृहत साम तथा सामना, गायत्री छंद सामहम, मासानाम मार्ग शीर्षोहम, ऋतुनाम कुसुमाकर। तो साम वेद, तो 4 प्रकार के जो वेद है ना, तो उसमें भगवान क्या है, सामवेद है, ऐसे पहले ही बताया उन्होंने। फिर ये सामवेद में क्या है कि बहुत सारे जो प्रकार है उसमें वो क्या है, बृहत साम है भगवान। छंदों में गाए, तो छंद मतलब क्या रहता है, छंद मतलब क्या रहता है कि जो हम कोई भी पद्य है, पद्य, पद्य सबको पता है क्या रहता है पद्य। हम्म। जो प्रभु जी सुरों में गाया जा सके। हरे कृष्णा नहीं, प्रभु जी, पोयम, पोयम को पद्य हाँ, बोलते हैं। पद्य मतलब क्या रहता है, आसान शब्दों में कविता। कविता, थोड़ा उससे अलग रहता है। ये संस्कृत शब्द है पद्य, मतलब जो भी ऐसे लिखा है ना, कविता की तरह, है ना, जो हिंदी में हम कविता बोलते हैं, है ना। तो एक रहता है गद्य, अभी ये जो लिखा है तात्पर्य, ये क्या है, गद्य बोलते हैं इसको, है ना। और जो कविता के रूप में लिखा है, श्लोकों के रूप में लिखा है, उसको पद्य है। तो ये पद्य जो है, ये गाने की, जैसे अभी हम श्लोक है, वो गाने के अलग अलग क्या रहते हैं, ताल रहते हैं, है ना? तो जैसे अभी ये श्लोक है, बृहत साम तथा सामना, गायत्री छंद सामहम, मासानाम मार्ग शीर्षोहम, ऋतुनाम कुसुमाकर, है ना। तो ये एक ताल में मैंने गाया। फिर ये दक्षिण भारत के लोग तो अलग ही ताल में गाते हैं, वो क्या, बृहत साम तथा सामना, गायत्री छंद सामहम, मासानाम, ऐसे अलग अलग ये तालों में ये जो गाते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, छंद। ये बोलते हैं कि अलग अलग छंदों में ये गाया। एक ही श्लोक क्या है, कि अलग अलग जो श्लोक गाने के, जो उच्चारण करने की ये जो
ये रहती है, तो हम उसको अगर वो गाना है तो क्या बोलते हैं, ये कहरवा ताल है, ये अलग ताल है ना, ये भोपाली ताल है ना। ऐसे अलग अलग एक गाने के लिए होता है। लेकिन ये पद्य श्लोक को जो अलग अलग पद्धति से जो गाते हैं उसको क्या बोलते हैं, छंद बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग छंद है संस्कृत भाषा में। तो उसमें ये जो पद्धति है अलग अलग छंद को, तो कैसे कौन से हैं, शार्दुल विक्रीडित है ना, और क्या क्या नाम है उनके, आर्या, और अ, ये ऐसे बहुत सारे नाम है ना उनके। तो वो नामों में वो क्या है, गायत्री है ना। तो ये गायत्री एक छंद का नाम है, मैं गायत्री छंद हूँ, समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो अपने वैदिक ये जो है मह, महीने रहते हैं है ना, वो भी 12 महीने रहते हैं। तो वो वैदिक महीनों में वो क्या है, भगवान मार्गशीर्ष महीना है। समस्त ऋतुओं में क्या है, वसंत ऋतु है भगवान, है ना। समस्त ऋतु मतलब अपने वैदिक ऋतु 6 रहते हैं, है ना, वर्षा, ग्रीष्म, शिशिर, वसंत, है ना। ऐसे अपने 6 ऋतु हैं। तो वो भगवान है। पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण। हम्म जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं तथा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहद साम है, जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान हैं। इनमें लय तथा ताल बहुत ही आधुनिक कविता की तरह मन माने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। चूंकि गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र आध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है, तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण तथा भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्मन का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहा है। मासों में अगहन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों में अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निसंदेह बसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह न तो बहुत गर्म रहती है न सर्द, और इसमें वृक्षों में फल फूल आते हैं। बसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो तो अभी क्या बोल रहे तात्पर्य में प्रभुपाद कि पहले वो 4 वेदों में सामवेद है और 7 वेद में बृहत साम है। क्योंकि बृहत साम में क्या है कि उसका जो आवाज रहता है वो बहुत ही सुमधुर है ना। और ये कहाँ कब गाते हैं बृहत साम, है ना, ये रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय, है ना, जब भगवान का जन्म होता है अर्धरात्रि के समय, है ना, उस समय हमेशा ये अर्धरात्रि के समय ही गाते हैं। तो संस्कृत के काव्य
है ना। तो उसमें मैंने बताया कि कैसे काव्य पढ़ने का जो ताल है ना, तो उसको बोलते हैं छंद। ऐसे छंदों में भगवान क्या है, गायत्री नाम का छंद है। और ये गायत्री जो मंत्र है, अभी ये छंद से प्रभुपाद मंत्र के बारे ऊपर चले गए, है ना। तो बोल रहे कि ये गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है ना। श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में। और फिर बाद में फिर ये गायत्री मंत्र का क्या फायदा रहता है, क्यों ये बोलना चाहिए, भगवान के साक्षात्कार के लिए, है ना। क्योंकि भगवान बोल रहे कि ये मेरा ही स्वरूप है। और ये जो प्रगति कर चुके हैं, है ना, जो हमको अभी ब्राह्मण दीक्षा मिलेगी, है ना, गायत्री दीक्षा मिलेगी, तो ये क्या मिलती है हमको, 4-5 साल भक्ति में 16 माला करने के बाद, है ना, भक्ति शास्त्री परीक्षा पास करने के बाद, है ना, हमको ये गायत्री मंत्र मिलता है दीक्षा के समय, है ना। तुरंत मिलता है क्या, इस्कॉन में आए नए लोगों जैसा तुरंत नहीं मिलता है ना। इसलिए थोड़ा हमारा भक्ति में प्रगति हो गया तो उसके बाद हमको ये मिलता है ना। तो इसीलिए, और इसके लिए हमको क्या करना है, अधिक से अधिक सत्व गुण में रहने का प्रयास करना है, ये गायत्री मंत्र का अभ्यास करने के लिए। तो ब्रह्मा का नाद अवतार माना जाता है इस गायत्री मंत्र को, है ना। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये मंत्र। तो अभी बदले कि जो महीने में भगवान जन्म लेते हैं, मार्गशीर्ष महीना अभी जो चल रहा है ना, अभी तो ये चल रहा है ना, तो उसको सर्वोत्तम माना जाता है ना। क्योंकि अ, क्या होता है कि इस महीने में अपने किसानों के अनाज भी उत्पन्न होते हैं, और हर लोग ये जो है खुश रहते हैं। इसमें फूल भी बहुत आते हैं। इसमें क्या है, ज्यादा गर्मी भी नहीं रहती और ज्यादा ठंडी नहीं रहती। और वसंत ऋतु में क्या है कि कृष्ण लीला करते हैं वृंदावन में, इसीलिए क्या है, उसमें बहुत उल्लास रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये भगवान ने बताया उनके स्वरूप के बारे में। तो